नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा में हज़रत शेख सिराजुद्दीन जुनैदी के 660वें उर्स शरीफ का आगाज़, जुलूस संदल मुबारक की रवानगी। गुलबर्गा में कोरोना के 99 नए केस, 47 मरीज़ सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज। लॉकडाउन से रियासत में ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस को 3000 करोड़ का नुकसान। लॉकडाउन से यानी कि RTC को 400 करोड़ का नुकसान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। देवेगौड़ा आज दाखिल करेंगे अपना पर्चा। इलाका कल्याण कर्नाटक में देहातों के लिए कल से बसें चलाई जाएंगी। मदारिस सितंबर तक न खोलने SDPI का मुतालबा। गुलबर्गा में मसाजिद और मनादिर खोले गए। गुलबर्गा में खुली होटलें। यादगीर ज़िले में खुली होटलें, लेकिन मजहबी मुकामात 2 हफ्तों तक बंद। मसाजिद में कोरोना एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी के लिए इमदाद देने वक्फ बोर्ड से मुतालबा। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुतालबात की एकसोई के लिए कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। गुलबर्गा में 4 सारिख गिरफ्तार। मुलाहिज़ा हो खबरें तफसील से। शाइख दक्कन हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाहि अलैह के 660वें उर्स शरीफ के मौके पर आज शाम 6 बजे तारीख़ी महबूब गुलशन गुलबर्गा से जुलूस संदल मुबारक की रवानगी अमल में आई। क़ब्ल अज़ीं महबूब गुलशन के समर हाउस में नमाज असर बाजमात समाजी फासले के लुज़ूम के तहत अदा की गई। फ़ज़ीलत माब हज़रत डॉक्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्लदीन जुनैदी सिराज बाबा जानशीन सज्जादनशीन ने इमामत फरमाई। बाद नमाज असर मुख्तसर महफिल नात हुई। शेख शाह ताहिर अलाउद्दीन जुनैदी ताहिर बाबा और दीगर ने नात ख़ानी की। फातिहा ख़ानी के बाद मोहतरम डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अब्दुल्लदीन जुनैदी सिराज बाबा ने संदल मुबारक की कश्तियाँ अपने सर पर उठाकर समर हाउस से बाहर तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह खुद बलख्ताब बंदगी मखदूम शेख उशूख हज़रत रुकनुद्दीन शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह का 660वां उर्स शरीफ के ज़िमन में आज, जैसा कि क़दीम रिवायत है, महबूब गुलशन में बिल्कुल थोड़े से मजमूए के साथ नमाज असर अदा की गई और उसके बाद यहाँ से इंशाअल्लाह जुलूस के बग़ैर गाड़ियों में इंशाअल्लाह संदल माली मार्केट की मस्जिद ले आकर वहाँ मगरिब अदा की जाएगी और वहाँ से शेख रोज़ा बारगाह संदल पहुँचाया जाएगा। इस मौके पर मैं पैगाम के तौर पर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक सुनाऊँगा कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हम तमाम आजमाइश के दौर से गुज़र रहे हैं। हमारे तमाम लोगों पर आजमाइश का दौर गुज़र रहा है। तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर बंदे मोमिन को कांटा भी चुभे, यानी कांटे की भी तकलीफ़ हो, तो अल्लाह ताला उसके दर्जात में बुलंदी फरमाता है और उसके गुनाह माफ़ फरमाता है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर यह आजमाइश का दौर गुज़र रहा है। मैं शेख दक्कन के उर्स पाक के वसीले से और आपकी ज़ात के वसीले से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस वबाई मर्ज़ से तमाम
उम्मत को निजात अता फरमाए और ये वबाई मर्ज जड़ से ख़त्म हो जाए और फिर से उम्मत के हालात साजगार हो जाए। यही पैगाम कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हज़ारों ज़ायरीन जो सालों साल उर्स में आते थे उनके लिए आपका क्या? जी, हज़ारों ज़ायरीन बारगाह शेख दक्कन में हर साल, जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि दूर दूर से आया करते थे, उन तमाम को भी यही पैगाम दूंगा कि आप अपने अपने घरों में हज़रत शेख दक्कन की बारगाह में इसाले सवाब का एहतमाम करें। और मैं उन तमाम ज़ायरीन के लिए भी दुआ करता हूँ कि उनके घरों में ही अल्लाह ताला शेख साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का उन्हें फ़ैज़ अता फ़रमाए। मौजूदा हालात और सरकारी अहकाम के पेश नज़र उर्स शरीफ का इनेकाद नहायत सादगी से अमल में लाया जा रहा है। NEKRTC के बशमूल रियासत के मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस को लॉकडाउन की वजह से 3000 करोड़ रुपयों के नुकसानात होने का अंदाज़ा लगाया गया है। ये बात आज गुलबर्गा में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर ट्रांसपोर्ट लक्ष्मण सऊदी ने बताई। उन्होंने मज़ीद बताया कि लॉकडाउन के बाद से अब तक रियासत के तमाम ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस को 2180 करोड़ रुपयों के नुकसानात दरपेश हुए हैं। लक्ष्मण सऊदी ने मज़ीद बताया कि लॉकडाउन से क़ब्ल रियासत भर में RTC की रोज़ाना 1 करोड़ बसें चलाई जाती थीं, जबकि लॉकडाउन में नरमी के बाद अब रियासत भर में RTC की 13 लाख बसें चलाई जा रही हैं। लॉकडाउन के नतीजे में NEKRTC को 400 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। यह बात ज़हीरा नसीम MD NEKRTC ने बताई। उन्होंने मज़ीद बताया कि NEKRTC को मार्च में 65 करोड़, अप्रैल में 108 करोड़ और मई में 162 करोड़ रुपयों के नुकसानात से दो चार होना पड़ा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि NEKRTC को हर माह दुकानों से 1 करोड़ 50 लाख रुपयों की आमदनी हुआ करती थी, लेकिन ये आमदनी भी मुतासिर हुई है। NEKRTC के तमाम 8 डिवीज़न्स में लॉकडाउन की वजह से बसें नहीं चलाई जा रही हैं। NEKRTC के 8 डिवीज़न्स में कुल 4254 बसें चलाई जाती हैं। फ़िलहाल 1000 बसें शहरी इलाक़ों में चलाई जा रही हैं। इलाक़ा कल्याण कर्नाटक में देही इलाक़ों के लिए कल से NEKRTC की बसें चलाई जाएंगी। ये बात लक्ष्मण सऊदी रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताई। वो आज गुलबर्गा में NEKRTC की कारकर्दगी के जायज़ा इजलास में शिरकत करने से कबल NEKRTC के सेंट्रल ऑफिस में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि लॉकडाउन में नरमी के बाद NEKRTC की बसें सिर्फ़ शहरी इलाक़ों में चलाई जा रही थीं। कल से देही इलाक़ों के लिए भी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि महाराष्ट्र को छोड़कर दीगर रियासतों के लिए NEKRTC की बसें चलाने रियासती हुकूमतों से ख़त व किताबत की जा रही है। इस सिलसिले में जल्द ही फ़ैसला मुमकिन है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मल्लिकार्जुन खड़गे साबिक़ MP गुलबर्गा ने आज राज्यसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस राई उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामज़दगी दाखिल किया। कर्नाटका असम्बली से राज्यसभा की
4 نشستوں کے لیے 19 جون کو انتخابات ہونے والے ہیں۔ کرناٹک اسمبلی میں جماعتی موقف کے لحاظ سے ریاست میں برسر اقتدار بی جے پی کو 2، کانگریس کو 1 اور کانگریس کی حمایت سے جے ڈی ایس کو 1 نشستیں حاصل ہوں گی۔ ملکارجن کھڑگے نے کرناٹک اسمبلی کی سیکریٹری اور راجیہ سبھا الیکشن کی آفیسر وشال لکشمی کو اپنے پرچہ نامزدگی داخل کیے۔ اس موقع پر سابق چیف منسٹر سدرامیہ، اپوزیشن لیڈر کرناٹک اسمبلی ایس آر پاٹل، کے پی سی سی صدر ڈی کے شیو کمار، کارگزار صدر کے پی سی سی ایشور کھنڈرے، سلیم احمد، ڈاکٹر جی پرمیشور موجود تھے۔ سابق وزیر اعظم اور جے ڈی ایس کے قومی صدر ایچ ڈی دیوے گوڑا 9 جون کو راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کریں گے۔ یہ بات آج بنگلور میں سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمار سوامی نے بتائی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کانگریس کی صدر محترمہ سونیا گاندھی جی اور دیگر بہی خواہوں کی جانب سے کی گئی اپیلوں کو تسلیم کرتے ہوئے دیوے گوڑا جی نے راجیہ سبھا کا الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا ہے۔ راجیہ سبھا کے انتخابات میں ایک امیدوار کو 44 ووٹ جیت کے لیے درکار ہیں، جبکہ جے ڈی ایس کے پاس صرف 34 ارکان ہیں۔ دیوے گوڑا کو اپنی فتح کے لیے کانگریس کی مدد کی ضرورت ہے۔ کانگریس کے پاس ملکارجن کھڑگے کو کامیاب بنانے کے بعد بھی 23 ووٹ بچے رہتے ہیں، چنانچہ دیوے گوڑا کانگریس کے ووٹوں کی مدد سے بآسانی راجیہ سبھا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ گلبرگہ ضلع میں آج کورونا کے 99 مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ کورونا کی وبا کے پھوٹ پڑنے سے اب تک گلبرگہ ضلع میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ آج جن 99 کورونا کے مریضوں کا پتہ چلا ہے ان میں سے 66 کا تعلق چیتاپور تعلقے کے تانڈوں دیہاتوں سے ہے، جبکہ 37 مریضوں کا تعلق خلکٹہ شریف سے ہے۔ 33 مریضوں کا تعلق الن تعلقے کے دیہاتوں اور تانڈوں سے ہے۔ آج کورونا کے جن مریضوں کا پتہ چلا ہے ان میں 3 سال کی عمر کے لڑکے، 5 سال کی عمر کی لڑکی سے لے کر 50 سال تک کی عمر کے مرد و خواتین شامل ہیں۔ آج گلبرگہ ضلع میں کورونا کے 47 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، انہیں اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا ہے۔ اب تک کورونا کے 213 مریض صحت یاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہوئے ہیں۔ آج گلبرگہ ضلع میں کورونا کے 99 مریضوں کا پتہ چلنے کے بعد گلبرگہ ضلع میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 539 ہو گئی ہے۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے کرناٹک میں 1 جولائی سے مدارس کے آغاز کی پرزور مخالفت کی ہے۔ ایس ڈی پی آئی کے ریاستی صدر الیاس محمد تنبے نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں جبکہ ریاست میں کورونا کی صورتحال آئے دن سنگین ہو رہی ہے، ریاستی حکومت کا 1 جولائی سے مدارس کھولنے کا اعلان انتہائی نامناسب اور بچوں کی صحت کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ایس ڈی پی آئی گلبرگہ ضلع کی جانب سے آج نلین اتول کمشنر محکمہ تعلیمات گلبرگہ کو یادداشت پیش کرتے ہوئے ستمبر تک مدارس نہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سید دستگیر ضلعی صدر سید حکیم عبدالرحیم پٹیل، ڈاکٹر رضوان، سید فاروق وسیم نے یادداشت پیش کی۔ تو اس لیے گورنمنٹ سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ ہائر پرائمری سپٹمبر سے شروع کریں اور پری پرائمری اور ایل کے جی جو مانیٹری سے اسکول بولتے ہیں وہ نومبر میں شروع کریں۔ دوسرا، جو ٹریولنگ ہوتی ہے بس میں، آٹوز میں اور اسکول کے جو ٹیمپوز جو بناتے ہیں وہ بچوں کو بھر کے لے جاتے ہیں اس میں، تو اس میں بھی کیا معلوم کورونا پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز رہتے ہیں۔ تو ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسکول کے ساتھ ایک اویئرنیس پروگرام لائے اسکول مینجمنٹ کے ساتھ کہ اسکول چالو ہونے کے بعد کس طرح سے کریں۔ اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسکول چالو ہونے سے پہلے ڈی ڈی پی آئی بی ای او کے ذریعے سے پورے اسکولس کو فاگنگ کرایا جائے، سینیٹائزیشن کرایا جائے، جو پریونٹیو میجرز ہے اسکول میں لیا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو پرائیویٹ اسکولس ہیں ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے، فنڈ ہوتا ہے، وہ لوگ سب یہ کر سکتے ہیں،
लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो मिडिल क्लास स्कूल्स हैं, वो लोग ये नहीं करते हैं। तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की जिम्मेदारी है कि ये लोग अपना कुछ फंड ये प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए इन स्कूलों के ऊपर खर्चा करें। गुलबर्गा शहर में आज मनादिर, मसाजिद और दीगर इबादतगाहें खोल दिए गए। गुलबर्गा शहर की मसाजिद में समाजी फासले के साथ नमाज़ें अदा की गईं, जबकि गुलबर्गा शहर के मशहूर शरण बसवेश्वर मंदिर में समाजी फासले के तहत भक्तों को दर्शन करने का मौका दिया गया। मंदिर के अहाते में दाखिल होने पर भक्तों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। गुलबर्गा शहर में आज होटलें भी खोली गईं। ग्राहकों को होटल में दाखिल होने से कबल थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा। आज यादगीर शहर में तमाम होटलें खोली गईं। होटलें खोलने से कबल होटलों की मुकम्मल सफाई की गई। यादगीर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। कल से क्या है, रियासती हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से क्या है हम लोग होटल की साफ़ सफाई चालू करें। उसके लिए कल से क्या है हमारी होटल में खाना की ये करेंगे। यादगीर ज़िले के एडमिनिस्ट्रेशन ने अगले 2 हफ्तों तक मसाजिद, मनादिर, चर्चों और दीगर मजहबी इबादतगाहों को न खोलने की हिदायत दी है। रियासत भर में आज से तमाम मजहबी मुकामात आवाम के लिए खोल दिए गए, लेकिन यादगीर में कोरोना की संगीन सूरत हाल के तहत अगले 2 हफ्तों तक तमाम मजहबी इबादतगाहें बंद रखने की हिदायत दी गई है। यादगीर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। कर्नाटक मुस्लिम यूथ कमेटी यादगीर ने 8 जून से मसाजिद खोलने के बाद सैनिटाइजिंग, दीगर सफाई व एहतियाती इक़दामात के लिए रियासत की तमाम मसाजिद को मुनासिब माली इमदाद फराहम करने का कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है। कर्नाटक मुस्लिम यूथ कमेटी के सदर जाकिर अहमद सौदागर और मोहम्मद हनीफ सेक्रेटरी ने यादगीर में अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड से मसाजिद को माली इमदाद देने का मुतालबा किया। यादगीर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। एहतियाती तदाबीर के लिए मैं वक्फ बोर्ड से खुसूसन ये अपील करता हूँ कि एक पर्सनल एक फ़ंड बनाए इस एहतियाती तदाबीर के लिए मस्जिदों के लिए, ताकि मस्जिदें 2-2.5 महीने से जो बंद है उनको एहतियाती तदाबीर करने के लिए आसान हो। इसलिए एक पर्सनल एक स्पेशल फ़ंड बना के उनको फंड बना के ऐलान करें कि भाई हर मस्जिदों के लिए इतना इतना फंड दिया जा रहा है। बहमनीपुरा पुलिस स्टेशन गुलबर्गा के अमले ने आज 4 बदनाम सारिकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने शहरियान गुलबर्गा की नींद हराम कर दी थी। सोहेल टांगे वाले 28 साला, विनायक तारबंडी 22 साला, मोहम्मद गौस उमैर 28 साला, मनोज कामले 28 साला सारिकों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्ज़े से 8 मोटरसाइकिलों के बशमूल 2,66,000 रुपये मालियत का मसरूक़ा सामान बरामद करके ज़ब्त कर लिया। ये सारिकीन गुलबर्गा शहर में मोटरसाइकिलों के सरक़े, मकानों के सरक़े की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे।